पिछला वीडियो में हमने देखा कि 1 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद अच्छी तरह से देख लिए थे। अब फिर आगे बढ़ते हैं 52 से लेकर के 100 तक आज देखने वाले हैं। 52 से लेकर के 100 तक देखने वाले हैं, जो कि पूरी आसान भाषा में ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। एक बार आप पूरी तरह से अनुच्छेद मेरा वीडियो देख लीजिए, फिर कभी भी दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो कि अच्छी तरीक़ा से हम समझेंगे। आपको लगता होगा कि हम 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद टोटल हमको रटाएंगे, तो ऐसा भूल है। हम एक तरीका बताएंगे जो कि आपको पूरी तरह से आसानी से पूरा 395 के 395 अनुच्छेद याद हो जाएगा। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जो कि शुरुआती का कुछ है जो कि लगातार याद करना पड़ता है, लेकिन आगे जाने के बाद टोटल ट्रिक के माध्यम से सब इसी पर याद हो जाएगा। इसलिए हम शुरुआती से ही शुरू से बता रहे हैं, जो कि 1 से लेकर के 100 तक लगातार पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ट्रिक के माध्यम से इसी के आधार पर अगला याद हो जाएगा, जो कि बहुत आसानी तरीक़ा से हम जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कुछ अनुच्छेद ऐसा है जो कि याद करना ज़रूरी है, जो कि शुरुआती का 100 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए टोटल का टोटल अनुच्छेद याद करना ज़रूरी रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, याद कीजिएगा, पूरे बने रहिएगा ध्यान से। ट्रिक के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं, जो कि अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो देखा जाए, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा 52 से लेकर के 61 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई, राष्ट्रपति के बारे में, जो कि ये पूरा का पूरा अनुच्छेद किस पर आधारित है? राष्ट्रपति के बारे में आधारित है, जो कि एक ट्रिक है, पकानी कोका द्योदशम। पकानी कोका द्योदशम क्या ट्रिक है? पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम। बोलिएगा, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम। याद रखिएगा, पकानी 52 पर है, का 53, नी 54, को 55, का 56, दू 57, यो 58, उसके बाद फिर द 59, स 60 और मो 61। तो याद रखिएगा, इस तरह से है। तो देखते हैं टोटल का टोटल किस तरह से पढ़ेंगे, अभी तुरंत याद हो जाएगा, एकदम फट सुना, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत है नहीं। तो देखिएगा, पकानी पोसे राष्ट्रपति का पद, पोसे पद यानी कि पकानी राष्ट्रपति का पद, यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसमें बोला गया कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। का कार्यपालिका का प्रधान, यानी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान पूछेगा तो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। वास्तविक बोलेगा तो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। यह इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 53। किस अनुच्छेद में? 53। नी से क्या होता है? नी से क्या होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन और निर्वाचन मंडल। नी मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन और निर्वाचन मंडल। नी से राष्ट्रपति के निर्वाचन और निर्वाचन मंडल। कहने मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत? 54। और इसका निर्वाचन मंडल कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 54 में। किस अनुच्छेद में? 54 में। किस अनुच्छेद में? 54 में। किस अनुच्छेद में है? 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है? 54 में। यानी कि निर्वाचन मंडल कहने मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 कोटा क्या होता है? कोटा, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होगा, उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 55 में। तो अब बहुत सारा का होता क्या है कि 54 और 55 अनुच्छेद में अंतर ही नहीं पता चलता है कि 54 में भी बोल रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन और निर्वाचन मंडल, और 55 में भी बोल रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, यानी कोटा इसका क्या है। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होगा, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका का कहने का मतलब ये हुआ कि यह किस आधार पर होता है? तो अनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर होता है। इसकी बात की चर्चा यह किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 55 में। किस अनुच्छेद में? 55 में। किस अनुच्छेद में? 55। मतलब किसका तरीका क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन होने का तरीका क्या होता है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 55 में। यह प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? कहने वाला जनता इसको राष्ट्रपति को वोट करता है कि संसद करता है? हम जिसको चुन के भेजते हैं उसको वो करता है,
तो जनता तो राष्ट्रपति का चुनाव करता नहीं है, इसका चुनाव कौन करता है? हम जिसको प्रतिनिधि को भेजते हैं वो इसका चुनाव करता है, यानी कि संसद करता है। एमपी हो गया, एमएलए हो गया, विधानसभा के सदस्य हो गए हैं, ये सब मिल करके इसका क्या करता है? राष्ट्रपति का चुनाव करता है। किसका? राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कैसा अप्रत्यक्ष होता है? कैसा होता है इसका चुनाव? अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है राष्ट्रपति का? वो प्रत्यक्ष। तो ये सब की चर्चा किस अनुच्छेद में? 55। किस में? 55। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। 56 में क्या है? कार्यकाल। 56 में कार्यकाल, यानी कि इसी भी अनुच्छेद में बोला गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। जबकि 57 हो गया द्वियोदशम, यानी 57 में 2 हो गया, 57 में दोबारा निर्वाचन। 2 मतलब दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन करने का मतलब क्या हुआ? पुनर्निर्वाचन। मतलब कि राष्ट्रपति जब तक चाहे चुनाव लड़ सकता है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति जब तक भी चाहे चुनाव लड़ सकता है, यानी कि पुनर्निर्वाचन की बात की गई किस अनुच्छेद में? 57 में। 58 में योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति का योग्यता क्या होगा उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 58 में। किस अनुच्छेद में? 58 में। किस अनुच्छेद में है? यानी कि राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 58 में। किस अनुच्छेद में है? 58 में। किस में है? 58 में। किस में है? 58 में। उसके बाद देखिए 59 में दशा, यानी कि शर्त अर्हता इसका क्या है? दशम शर्त और अर्हता क्या है इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 59 में। अब आइए अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में शपथ। अनुच्छेद 60 में शपथ, राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद 61 में क्या है? महाभियोग। 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 51 में। किस में है? 51 में। किस में है? 51 में। तो बताइएगा सबसे पहले ट्रिक क्या है? पकानी कोका द्वियोदशम। पकानी कोका द्वियोदशम। पोष हो गया क्या? राष्ट्रपति का पद। कोष हो गया कार्यपालिका का प्रधान। अनीस हो गया निर्वाचन मंडल। कोष हो गया कोटानी राष्ट्रपति निर्वाचन का तरीका। कास हो गया क्या? राष्ट्रपति का कार्यकाल। और उसके बाद दूस हो गया दोबारा निर्वाचन का मतलब पुनर्निर्वाचन। योस हो गया क्या? योग्यता। और दोष क्या हो गया? दशा शर्त। और उसके बाद सोच क्या हो गया? शपथ। और मोस क्या हो गया? महाभियोग। क्या हो गया? महाज्ञानी, यानी कि पूरा का पूरा राष्ट्रपति के बारे में इसकी चर्चा यहाँ क्या हो गया? समाप्त। यानी कि राष्ट्रपति और आगे है, लेकिन यानी कि राष्ट्रपति का मेन जो ये काम जो इतना इसका किसे क्या होता है इसके बारे में चर्चा क्या है? यहाँ से लेकर के 52 से लेकर के 61 तक राष्ट्रपति के बारे में और आगे काफ़ी ज़्यादा चर्चा देखने को मिलती है। तो इस ट्रिक से आप इतना अनुच्छेद याद कर लिए, पकानी कोका द्वियोदशम। अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं। देखिए एक अनुच्छेद है 53, जो कि 53 के 1 की बात करते हैं। 53 के 1 में बोला कि राष्ट्रपति कोई भी काम स्वयं करेंगे या अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएंगे। मतलब राष्ट्रपति कोई भी काम जो होगा खुद कर सकता है, या तो अधिकारी वो अपना जो भी उसका अधिकारी रहेगा वो अपना काम करवा सकते हैं उससे। मतलब कि कागजी काम जो भी होता है वो अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी करवा सकते हैं। तो 53 के 1 में हो गया। 53 में क्या है? कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। जबकि 53 के 1 में क्या है कि अपना काम खुद करेंगे, मतलब कोई भी काम स्वयं करेंगे या अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएंगे। और उसके बाद देख लीजिए 62, चूँकि 61 तक तो देख लिए थे इसमें, 61 तक। उसके बाद आ जाइए 62। बने रहिएगा लास्ट तक, और आगे बहुत सारा ट्रिक मिलेगा तो आसानी भाषा से हम समझेंगे, याद करेंगे। 62 देखिए क्या बोलता है? यह राष्ट्रपति का पद की रिक्तता का विवरण करता है। यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर चुनाव कराना चाहिए। मतलब कि राष्ट्रपति के पद रिक्ति के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर क्या कराना चाहिए? चुनाव कराना चाहिए। इसकी चुनाव का जो बात करता है कितना दिन के भीतर कराना चाहिए, किस अनुच्छेद के तहत? 62 के तहत। अनुच्छेद 62 के तहत। अब आ जाइए अनुच्छेद 63। 63 से लेकर के 69 तक किसकी चर्चा? उपराष्ट्रपति की। किसकी चर्चा? उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई किस अनुच्छेद? 63 से लेकर के 69 तक। 63 से लेकर के
69 तक, 63 से लेकर के 69 तक किसकी चर्चा की गई है? उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई। इसका ट्रिक क्या है? उसका निका चूस, उसका निका चूस, उसका निका चूस, उसका निका चूस, उसका निका चूस। हाँ बाजी, उस हो गया क्या? उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि भारत में क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। सो से सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। का से कार्यवाहक राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो उसके उथी में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेंगे? उपराष्ट्रपति काम करेंगे। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 65, अनुच्छेद 65। नी से निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, निर्वाचन के बारे में किसकी कौन चर्चा किस अनुच्छेद में है? 66, अनुच्छेद 66। का से कार्यकाल, राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल होगा, उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 67। का मतलब हो गया कार्यकाल, यानी कितना साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का? 5 साल का। कितना? 5 साल की। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 67। 68, चुनाव का समय, यानी कि से चुनाव, 68 में अनुच्छेद चुनाव का समय, यानी कि चुनाव का क्या समय होगा, उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 68 में। किसमें? 68 में। करने मतलब पद रिक्त होने के अंदर 6 माह के भीतर इसका चुनाव करा लेना है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 68 में। पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 68 में। 69 में शपथ, 69 में शपथ, यानी उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में? 69 में। किसमें? 69 में। किसमें? 69 में। उसका निका चूस, उसका निका चूस, उसका निका चूस। उस हो गया उपराष्ट्रपति का पद। सोस हो गया राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। कास हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। निस हो गया निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। कास हो गया कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति कार्यकाल। चूस हो गया चुनाव का समय, पद रिक्त होने के समय 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 68 में है। सो से हो गया शपथ, यानी उपराष्ट्रपति के बारे में भी चर्चा 63 से लेकर के कहाँ तक है? 69 तक। कहाँ तक? 69 तक इसकी चर्चा है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने देख लिया 63 से लेकर के 69 तक, इतना याद हो गया होगा उपराष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में क्या ट्रिक याद किए थे? पकानिको का द्योदशम, जबकि उपराष्ट्रपति के बारे में उसका निका चूस, उसका निका चूस। तो यहाँ तक याद कर लिए। आगे बढ़ते हैं, 69 तक हो गया। अब देखते हैं आगे 70। 70 में क्या बोलता है? वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं हो, जिसकी चर्चा संविधान में नहीं हो, वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं हो और उसी कारण राष्ट्रपति का पद क्या हो? खाली हो, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। एक देखे थे एक अनुच्छेद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा अनुच्छेद 65 के तहत। तो इस कार्यवाहक राष्ट्रपति में कब काम करेगा, इसमें लिखा हुआ है जब अनुपस्थित रहेगा, क्यों अनुपस्थित रहेगा उसके बारे में लिखा हुआ है उसके अनुच्छेद के तहत 65 में। लेकिन वैसा कोई सिचुएशन हो जिसकी चर्चा संविधान में क्या हो? नहीं हो, उसी कारण राष्ट्रपति का पद क्या हो? खाली हो, तो उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 70। 71 बोलता है, अनुच्छेद 71 देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होगा उसको निर्णय कौन करेगा? सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 बोलता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवादों को कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 73। तो फिर से एक बार देख लेते हैं सही तरीका से। पहला हो गया पकानिको का द्योदशम, पोष हो गया 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक। पोष हो गया राष्ट्रपति का पद। का से कार्यपालिका का प्रधान। नी से निर्वाचन मंडल। को से कोटा, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। का से हो गया राष्ट्रपति कार्यकाल। 2 से दोबारा निर्वाचन पुनर्निर्वाचन। यो से हो गया योग्यता। 2 से हो गया दशासठ अर्थता। 100 से शपथ। मो से महाभियोग। अब आगे देखते हैं 53 के 1 में क्या है कि राष्ट्रपति कोई भी काम स्वयं करेंगे या तो अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करवाएंगे। 62 में हो गया कि यदि राष्ट्रपति के पद रिक्तता के विवरण करता है जो बताता है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के बाद कितने माह के अंदर,
6 माह के भीतर करार लेना है। जबकि उपराष्ट्रपति के बारे में अगर बोलेगा कि इस बात को किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो इस बात को अनुच्छेद 68 में कहा गया, यानी कि 62 में राष्ट्रपति के बारे में, जबकि 68 में चुनाव का जो समय होगा उसकी बात किस में अनुच्छेद किया गया, 68 में कहा गया। किस में, 68 में। आप देखते हैं अनुच्छेद कि उपराष्ट्रपति के बारे में, उस हो गया उपराष्ट्रपति का पद, सोस हो गया राज्यसभा का पद सभापति होगा, जबकि कास हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उपराष्ट्रपति, निस हो गया निर्वाचन, कास हो गया कार्यकाल, चौस हो गया चुनाव का समय, सोस हो गया शपथ, यानी कि 69 तक ले याद कर लिए। 70 में अब क्या हो गया कि वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, तो उसी स्थिति में राष्ट्रपति खाली पदों पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। 71 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होगा उसको कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट। कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट। 72 राष्ट्रपति के समाधान शक्ति, 72 राष्ट्रपति के समाधान शक्ति अनुच्छेद 72 में। 73 में क्या है कि संघ कार्यपालिका आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। संघ कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए कौन कानून बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। अब देखते हैं 74, अनुच्छेद 74 बोलता है कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे, प्रधानमंत्री, अर्थात मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के क्या होंगे, अधीन होंगे। क्या होंगे, अधीन होंगे। राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, अर्थात मंत्री परिषद किसके अधीन होंगे, प्रधानमंत्री के अधीन होंगे। अब आइए अनुच्छेद 75, 75 का एक बोलता है कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। अब आगे देखते हैं 75 के 2 में, मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न रहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न, अनुच्छेद 75 के 2 में। लेकिन 75 के 3 में बोलता है कि सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत बनेगा, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, जबकि सामूहिक तौर पर किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे मंत्रिपरिषद। 75 के 4 में मंत्रिपरिषद का शपथ, मंत्रिपरिषद का शपथ। 75 के 5 में बिना संसद के सदस्य भी कोई मंत्री 6 महीना तक बने रहते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। 6 माह के भीतर किसी सदस्य की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद किसमें, 75 के 5 में। 75 के 5 में। तो 75 देख लिए। 75 के प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति पीएम की सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का शपथ 75 के 4 में। 75 के 5 में 6 महीना तक ले कोई भी मंत्री बना रह सकता है, लेकिन 6 महीना के अंदर किसी भी सदन का सदस्य ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ भैया, अनुच्छेद 76, 76 में बोलता है देश का एक महान्यायवादी होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, महान्यायवादी। देश के एक कौन होगा, महान्यायवादी होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। सरकार का सबसे बड़ा वकील यही रहता है, यही कहीं भी सरकार के विरोध में कहीं भी कुछ होगा वकालत करने कौन जाएगा, यही महान्यायवादी जाएगा। अनुच्छेद 77 आ जाइए। केंद्र सरकार के कार्यों को संचालन की चर्चा है, जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बनाती है। इतना इम्पोर्टेंट ये अनुच्छेद है नहीं, लेकिन आगे बढ़िए। अनुच्छेद 78 बोलता है कि प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य होगा कि संसद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 बोलता है कि प्रधानमंत्री को कर्तव्य होगा कि संसद की कार्यवाही किसको दे, जानकारी राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 हो गया। अब आइए अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा। 79 में संसद की चर्चा। अनुच्छेद 79 में किसकी चर्चा है, संसद के। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या बनता है, संसद बनता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की चर्चा। 80 में राज्यसभा की चर्चा। 80 के 3 में बोला गया, 80 के 3 में राष्ट्रपति राज्यसभा को 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनीत करता है। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। अनुच्छेद 81 लोकसभा की चर्चा। 81 लोकसभा की चर्चा। 81 लोकसभा की। 82 में परिसीमन। 82 में परिसीमन।
परिसीमन। 82 क्या है? परिसीमन, जो कि जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का परिसीमन होता है, जो कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद का प्रावधान किया गया है, जो कि वर्तमान में 1971 की जनगणना का पर आधारित लोकसभा में सीटों की संख्या है। तो अनुच्छेद 82 में क्या है? परिसीमन। 82 में परिसीमन। अब आइए अनुच्छेद 83, संसद का कार्यकाल। संसद का कार्यकाल, संसद का कार्यकाल, संसद का कार्यकाल। अनुच्छेद 83 में संसद का कार्यकाल, संसद का क्या होगा? कार्यकाल। यानी कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता है? नहीं होता है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना साल? 6 साल। कितना साल? 6 साल। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से कहाँ से कर लेते हैं? यहाँ से कर लेते हैं 74 से। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री का अधीन क्या होगा? काम करेंगे। आगे देखते हैं 75 देख लेते हैं बढ़िया से। 75 क्या है कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। 75 का 1 हो गया। 75 का 2 में व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत रहेंगे, जबकि सामूहिक तौर पर किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। जबकि शपथ 75 के 4 में हो गया। और 75 के 5 में बोला गया है कि बिना संसद के सदस्य के भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीना के भीतर किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। 76 बोलता है भारत देश का एक महान्यायवादी होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 77 बोलता है केंद्र सरकारों के संचालन की चर्चा है, जो कि विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान करने के लिए कानून बना सकती है। अब आगे देखा जाए, आगे देखते हैं अनुच्छेद 78 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री की यह कर्तव्य कि संसद की कार्यवाही की जानकारी किसको दे? राष्ट्रपति को दे। आगे देखते हैं अब 79 में बोला गया कि संसद की चर्चा किया गया। अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा किया, जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के बारे में कहा गया है। 80 जो है राज्यसभा की चर्चा। 80 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा का। 80 के 3 में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 के 3 तहत। 81 में लोकसभा की चर्चा। 82 में परिसीमन। अब 83 में संसद के कार्यकाल, संसद के कार्यकाल। अब आइए 84, संसदों की सदस्यों की योग्यता क्या होगा, उसकी चर्चा अनुच्छेद 84। संसद के सदस्यों की योग्यता क्या होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 85, संसद के सत्र 17वां विघटन आहूत करने की चर्चा। मतलब 17वां कब चलेगा, विघटन कैसे होगा, आहूत क्या की जाएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति का अभिभाषण। 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण, मतलब राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 86 में। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण जो होता है मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल तैयार करता है। अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 88, सदन में देखिए अनुच्छेद 88 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी को विशेष प्रावधान है। मंत्री और महान्यायवादी को, जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में जाकर के बोल सकता है, बैठ सकता है, किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता है। महान्यायवादी किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता है, जबकि मंत्री अपने सदन में जाकर मतदान वोट कर सकता है, जिस सदन का वो क्या हो, जिस सदन का सदस्य हो, जिस सदन का क्या हो, सदस्य हो, उस सदन में जाकर के वो वोट कर सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद किसमें है? 88 में। अनुच्छेद 88 में। तो अभी तुरंत देखे क्या देखे इसमें अनुच्छेद 88 में कि मंत्री और महान्यायवादी, मंत्री और महान्यायवादी, मंत्री और महान्यायवादी जो कि किसी भी सदन में जाकर के बैठ सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है और बोल सकता है, लेकिन वो जब वोट देने का बात आएगा तो वो अपने सदन में जाकर वोट करेगा, और महान्यायवादी किसी भी सदन में मतदान नहीं करेगा, क्योंकि महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब आ जाइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब समझते हैं नेवासी लेकर के, नेवासी से पूरी आसानी भाषा में बढ़िया समझेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम है, देख लीजिएगा। 89 से लेकर के 92 और 93 से लेकर के 96, 89 से 92, 93 से 96,
इतना 2 पार्ट में इसमें 89 से 92 तक में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा है, जबकि 93 से 96 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा है। किसकी चर्चा है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। 89 से 92 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बारे में चर्चा, जबकि 93 से 96 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। तो देखते हैं अनुच्छेद 89 में क्या होगा कि राज्यसभा का एक सभापति और उपसभापति होगा। राज्यसभा का एक सभापति और उपसभापति होगा। अनुच्छेद 90 बोलता है कि उपसभापति के पद रिक्त होना और त्यागपत्र से संबंधित, पद रिक्त होना और त्यागपत्र के संबंधित अनुच्छेद 90 में चर्चा की गई। किसमें? 90 में। अनुच्छेद 91 सभापति और उपसभापति के कार्य अधिकार और शक्ति, सभापति और उपसभापति के कार्य अधिकार और शक्ति, सभापति और उपसभापति के कार्य अधिकार शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 92 सभापति और उपसभापति को पद से हटाने की बात विचाराधीन हो तो पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करेंगे। कहने मतलब ये हुआ कि यदि सभापति और उपसभापति को हटाने की बात की जाएगी तो उस समय वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, यानी पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इसकी चर्चा अनुच्छेद 92 में। 89 में राज्यसभा के एक सभापति एक उपसभापति होगा। 90 में उपसभापति के पद रिक्ति और त्यागपत्र से संबंधित। 91 में सभापति के कार्य अधिकार और शक्ति। और 92 में सभापति उपसभापति को हटाने की जब बात की जाएगी तो वह पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार आज ये 93 में लोकसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा। आज 94 में क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्ति त्यागपत्र से संबंधित, जबकि 95 में लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्याधिकार शक्ति और 96 में यदि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद हटाने के संकल्प विचाराधीन होगा तो पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करेंगे। मतलब 89 में राज्यसभा के एक सभापति उपसभापति होगा। 90 में पद रिक्ति और त्यागपत्र से संबंधित होगा। 91 में कार्य अधिकार शक्ति और 92 में पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करेगा, पद हटाने की बात की जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार एकदम कर दीजिए। 93 में लोकसभा में अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा। 94 में पद रिक्ति के बारे में त्यागपत्र से संबंधित। 95 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य अधिकार और शक्ति। और 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने की बात संकल्प विचाराधीन होगा तो पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करेंगे। तो 89 से 96 तक याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में। 97 में सभापति और उपसभापति वेतन भत्ते के बात किस में किया गया है? अध्यक्ष के उपाध्यक्ष सबको वेतन भत्ते जो दिया जाता है चारों को, इसकी बात किस में? अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98। 99 में संसद सदस्यों का शपथ, संसद में जो भी सदस्य है उसकी शपथ दिलाई जाती है, उसकी चर्चा अनुच्छेद 99 में। अनुच्छेद 100 कोरम, संसद का कोरम गणपूर्ति। कोरम गणपूर्ति करने मतलब ये हुआ कि 1/10 भाग जब तकले संसद में नहीं बैठेगा तब तकले कार्यवाही शुरू नहीं होगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 100 में। तो दोस्तों हमने देख लिए, बढ़िया से अच्छी तरह से देख लिए अनुच्छेद 52 से लेकर के 100 तक ले। ठीक उसी प्रकार अब आगे बढ़ेंगे दूसरा वीडियो में, जो कि एक अच्छी तरीक़ा से इस वीडियो लाएंगे। अगला वीडियो पूरा 200-250 के पार चले जाएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा, जो कि आसानी से ठीक उसी पर बैठा करके आधारित अगला चला जाएगा, जो कि याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसा अनुच्छेद है जो कि याद करना पड़ेगा, जबकि कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।